हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर के बारे में जो कुछ बातें थी वो हम हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। हमने उसमें देखा था इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होंगे, एग्जॉस्टिबल हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे। फिर हमने कुछ जाना था कोल के बारे में, कोल की हमने एक पूरी स्टोरी देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि कोल से हमें क्या क्या जो मेन इसके जो सब्सटेंसेस हैं वो मिलते हैं। कोक था, कोल तार था, कोल गैस था, इन सब के बारे में भी हमने जान लिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. अब जो हमारा पेट्रोल है ना वो किस में यूज होगा, जो हमारे छोटे व्हीकल्स होंगे, आप ऐसे समझे जैसे कि स्कूटर है, कार है, साइकिल है। और हम डीजल का यूज़ करेंगे ट्रक में और ट्रैक्टर में, मतलब डीजल का हम यूज़ करेंगे हैवी मोटर व्हीकल्स में। पेट्रोल एंड डीजल आर obtained फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब आप ये याद रखेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल है ना वो मिलता हमें पेट्रोलियम से ही है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा पेट्रा को हम क्या बोलते हैं, रोक, और ओलियम, ओलियम हम बोलते हैं ऑयल। इट मीन्स पेट्रोलियम, मतलब हमें जो रोक से, मतलब जो चट्टानों से हमें जो तेल मिला है उसको हमने बोला है पेट्रोलियम। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन द फिगर दिस। अब आपको फिगर में भी देखो, ये देखो यहाँ दिखाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिटेड। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको कौन सी रॉक दिखाई दे रही है, रेजरवायर रॉक्स आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद वाटर होगा, फिर ऑयल एंड गैस, ये सब हमें मिल जाएंगी। तो अब जो नेक्स्ट हमारा बताया गया है पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी सी। अब जो पेट्रोल है वो कैसे बनता है, जो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सी में प्रेजेंट हैं। जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, कोल की पूरी स्टोरी देखी थी ना, कि जो पेड़ थे वो मिट्टी के नीचे दब गए थे, भूकंप आया था, बाढ़ आई थी, और फिर उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ा था, उसके बाद हमें कोयला मिला था। यहाँ हमें पेट्रोल है वो कैसे मिल रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ होंगे, सी में होंगे, वो दब जाएंगे। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाई, जैसे ही वो मरते जाएंगे और उनकी बॉडी सेटल होती जाएगी बॉटम में, सी के बॉटम में उनकी बॉडी सेटल होगी एंड गोट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। अब वो सेटल हो गई है बॉटम में और उसके ऊपर हमारी लेयर आ गई है सैंड की और क्ले की। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म दी डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी कि जो सी में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दब जाएंगे मिट्टी के नीचे, और फिर उसके बाद क्या बनेगा हमारा पेट्रोलियम। इट शोज द डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. अब ये देखिए आप, वाटर से ऊपर है, जो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, ये आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर है। ये जो हमारा तेल है और जो गैस है ना वो वाटर से ऊपर प्रेजेंट है। ये एक्सपेरिमेंट तो आपने खुद भी करके देखा होगा घर में। आप एक बाल्टी ले, उसको पानी से भरें और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप ऑयल की डाल दें, तो आप क्या देखेंगे, जो ऑयल है वो एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा तेल है वो क्या है, हल्का है पानी से। अब ये जो हमसे पूछा गया है ना कि वाई इट इज़ शो, कि ऐसा भाई क्यों होता है, उसका हमने आंसर दे दिया है, क्योंकि जो हमारा तेल है वो हल्का होता है पानी से। अब आप इसको ना खुद से भी क्या कर सकते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया। अब ये जो यूएसए के अंदर हमारा पेनिसिल्वेनिया है, यहाँ पे हमने ना पहला ड्रिल मतलब करना, पहला जो कुआं था वो हमने यहाँ पे खोदा था यूएसए में 1859 में। और उसके 8 साल बाद 1867 में हमने एक ऑयल का कुआं कहाँ पे हमने खोदा या हमें मिला, मक्कम। मक्कम कहाँ पे होगा, अब आसाम में, मतलब इंडिया में। और जो आज के टाइम में जो ऑयल प्रेजेंट है वो कहाँ होगा, आसाम में, गुजरात में, मुंबई में, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। अब आप इसको भी याद कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ऑयल मिलता है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जैसे हमने कोल में भी देखा था कि कोल में हमें क्या मिल रहे थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिले थे, सब्सटेंसेस मिले थे। इसी तरीके से अगर हम पेट्रोलियम को भी रिफाइन करेंगे ना, तो हमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं वो मिलेंगी। अब पेट्रोलियम कैसा होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। आपने कोल देखा था, कोल कैसा था हमारा, कोल था हमारा टफ, एक पत्थर जैसा ब्लैक कलर का था। अब ये ऑयली है, डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, आप इसको ऐसे सूंघना पसंद नहीं करेंगे। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। अब ये इन चीज़ों का क्या होता है, अभी हमारा पेट्रोलियम मिक्सचर होता है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining। अब इसमें ये बताया गया है कि जब हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे इन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अलग अलग इनको कर लेंगे उसी की प्रोसेस को हमारा क्या बताया गया है, रिफाइनिंग कहा गया है। पेट्रोल से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना हमारा क्या होगा, रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट ऑन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब ये जो पूरी प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, ये आपको दिखाया गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये पूरी प्रोसेस हमारी होगी। अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इसके हमें नीचे टेबल में दिखाए गए हैं, ये देखें आप। जैसा कि हमारा क्या होगा, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, मतलब जो एलपीजी है हमारी, जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, वो उसका क्या यूज़ होगा, वो भी हमें कहाँ से मिल रही है, पेट्रोलियम से मिल रही है। इसका हमारा यूज़ होगा, इसको हम घर में यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। नेक्स्ट हमें मिल रहा है पेट्रोलियम, क्या व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं। केरोसिन हमारा मिल रहा है, अच्छा ड्राई क्लीनिंग में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा केरोसिन है, जो मिट्टी का तेल है, उसको भी हम एज ए फ्यूल ही हम यूज़ करते हैं। डीजल भी हमारा फ्यूल के जैसे, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी लुब्रिकेशन के जैसे। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे आपके मतलब आपकी जो साइकिल है या फिर किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ जाम हो जाती है, उसके अंदर जो हम ऑयल का यूज़ करते हैं ना, उसी ऑयल को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट हमारा पैराबिन वैक्स, ये सब बिटुमिन, ये सब भी हमारा बिटुमिन किस में यूज होगा, रोड का जो सरफेस है उसको बनाने में हमारा बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। पहले किसका यूज होता था, कोयले का, बट अब आजकल किसका यूज होता है, बिटुमिन का। अब नेक्स्ट जो येलो कलर का बॉक्स इसमें देख लेते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उससे हमें अलग अलग तरह के यूजफुल सब्सटेंसेज मिलेंगे। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। अब इनको हम क्या बोलेंगे, जो हमें पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिल रहा है उनको हमने नाम दिया है पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। अब इनसे ना आप सोचेंगे कि इनसे ये कैसे बनता है, तो इनसे ना हमें बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के हमें सब्सटेंसेस मिलेंगे। जैसे कि डिटर्जेंट्स हो गया हमारा, फाइबर्स में भी आपने देखा है जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब भी हमें मिलते हैं। पॉलीथीन भी एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स भी, हमें सब कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोलियम से। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। अब हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिलेगी, नेचुरल गैस से। और ये किस में यूज होती है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आगे भी आप डिस्कस करेंगे, आप प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं, जैसे कि यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब आप इसको क्या बोलेंगे, हम पेट्रोलियम को ना काला सोना भी बोलते हैं, इसके इतने सारे जो यूजेस हैं उनको देखते हुए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये इंपॉर्टेंट फ्यूल हमारे लिए क्यों है भाई, क्योंकि हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की क्या होगी, हमारी फुल फॉर्म होगी। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। अब बिजली के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई, सीएनजी का। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। अब सीएनजी को हम किस में यूज कर रहे हैं हमारे जो व्हीकल्स हैं उसमें भी हम इसको
यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, एक लेस पोल्यूटिंग हमारी फ्यूल है। इट इज़ ए क्लियर फ्यूल, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है भाई, क्लियर फ्यूल हमने इसको नाम दिया है, बिकॉज ये पोल्यूशन क्या करती है, बहुत ही कम करती है, और ये इजीली अवेलेबल भी है और ये थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। अब आप इसको डायरेक्टली फैक्ट्री और घर में भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, ये कैसे आती है, पाइप के थ्रू इसकी सप्लाई की जाती है। इसका जो नेटवर्क है पाइपलाइन के थ्रू वो होगा हमारा वडोदरा कहाँ प्रेजेंट है अभी, गुजरात में है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, दिल्ली में और कुछ इंडिया के कुछ और हिस्सों में भी। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटीरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये क्या है, स्टार्टिंग मटीरियल भी है बहुत सारी केमिकल और ये फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर। अब आगे क्या बताया गया है हमारा, इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री, नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन त्रिपुरा। अब जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ का प्रेजेंट होगी, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहानों पे भी हमारी ये प्रेजेंट होगी। अब इसमें ये भुजों के दिमाग में क्वेश्चन आया है, क्या हम कोल और पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में हमारा फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? तो इसका आंसर हमारा होगा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए हमें सूटेबल कुछ इनकी कंडीशंस होती हैं और वो हम इनको लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये हमने चैप्टर की जो शुरुआत थी उसमें भी पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल, और इनएग्जॉस्टिबल थे वो हमारे सन एंड एयर था। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इनको डेड ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट है और लंबे सालों के बाद ये बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर इनको बनने में लगता है। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. अब ये ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, या फिर ऐसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इनके बस कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, भी ख़त्म हो जाएंगे। मोreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. इनसे क्या होता है भी, हमारा हवा का पोल्यूशन भी होता है। Their use is only linked to global warming. अब हम इसको उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं कि इनसे क्या होती है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. अब ये हमें समझाया गया है कि आपको ना इन फ्यूल्स का तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। They will result is in better environment, कि हमें इससे क्या मिलेगा, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और ये हमारे पास लंबे समय तक रहेंगे, इनकी अवेलेबिलिटी है वो क्या रहेगी, लंबे टाइम तक रहेगी। अब इंडिया के अंदर क्या है, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो क्या एडवाइस करती है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं जब आप ड्राइविंग करें। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं भाई, ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, भाई जितना पॉसिबल हो आप मॉडरेट स्पीड के ऊपर व्हीकल को चलाएं, और ट्रैफिक हो या फिर उसमें क्या करें, आप इंजन को बंद कर दें, ट्रैफिक लाइट के टाइम बंद कर दें, और आपके जो टायर है उनके अंदर हवा का जो प्रेशर है वो क्या हो, ठीक हो, ये भी आप क्या करते रहें, चेक करते रहें। नेक्स्ट क्या बताया गया है, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आप अपने व्हीकल को भी ना टाइम टू टाइम क्या कराते रहें, उनको उसकी सर्विस करवाते रहें, उसको मेंटेन रखें। तो यही सारी कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।